भारत का अगला दुश्मन कौन है? एक अनदेखी जंग जो आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अगर अगली जंग बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाएगी तो क्या हम जानते हैं हमारा अगला दुश्मन कौन है? हर बार जब आप चैन से सोते हैं, कहीं ना कहीं एक नई जंग शुरू हो चुकी होती है। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये जंग है डेटा की, डर की, भ्रम की। और इस जंग में दुश्मन नजर नहीं आता, पर हर जगह मौजूद होता है। क्या भारत को पता भी है उसका अगला युद्ध किससे होगा? या हम एक ऐसी लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं जो कभी घोषित नहीं होगी पर तबाही जरूर लाएगी? राम, मेरे बेटे की तीसरी सालगिरह थी। मैं बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा था। उसी रात चीन ने हमारी पोस्ट के सामने तेजी से नई सड़क बना ली। हमारी चुप्पी शायद सबसे बड़ा खतरा बन गई है। रोहन, हम क्लास में थे, अचानक सभी मोबाइल बंद हो गए। कॉलेज का सर्वर हैक हो गया था। किसी ने लिखा, वी आर वॉचिंग यू, वो भी पाकिस्तान के एक ग्रुप की तरफ से। नायला, हम हर दिन हजारों साइबर अटैक्स ब्लॉक करते हैं, लेकिन जो नहीं पकड़ पाते वो भारत की सुरक्षा की नींव को हिला सकते हैं। हमने कभी साइबर सैनिक नहीं मांगे, पर शायद अब देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फरीदा, पानी अब 2 दिन में एक बार आता है। गांव के लोग कहते हैं कि नदी पर जो बांध बना है वो चीन ने दबाव में बनवाया है, पर हमें तो बस जीना है, चाहे जैसे भी। क्या हम सब एक ऐसी अदृश्य जंग के मोहरे बन चुके हैं जिसमें हार का मतलब सिर्फ जमीन नहीं, जिंदगी है? 2002 से अब तक भारत पर 15 लाख से अधिक साइबर हमले हो चुके हैं। हर 30 सेकंड में एक प्रयास होता है। हम सोचते हैं कि जंग बम और बंदूक से होती है, पर अब जंग है क्लिक्स और कोड्स की। क्या आप जानते हैं भारत के 70% क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम विदेशी सर्वर्स पर निर्भर हैं, जिनमें से कई चीन के इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में हैं। क्या अगला हमला हमारी आर्मी पर होगा या हमारे मोबाइल पर? जब देश में बेरोजगारी चरम पर हो तो क्या सरकार को विदेश नीति की चिंता करनी चाहिए? या जब हमारे नेता देश के दुश्मनों से व्यापार करते हैं तो क्या वो देशभक्त कहलाते हैं? हमने जवानों को खोया और नेताओं को मुनाफा कमाते देखा। क्या यही न्याय है? अगर दुश्मन बाहर नहीं, भीतर हो, तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? लेकिन अंधेरे में भी एक रोशनी है। भारत का युवा अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा, वो साइबर रक्षा की ढाल भी बना रहा है। केरला की एक 16 साल की लड़की ने एक पाकिस्तानी वेबसाइट का बड़ा डेटा ब्रीच पकड़ा। उसने कभी आर्मी नहीं ज्वाइन की, पर वो भी एक सैनिक है। क्या आप अपने तरीके से इस जंग में हिस्सा नहीं ले सकते? इतिहास बताता है हम अक्सर तब जागते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। 1962 में चीन ने भाई भाई के पीछे हमला किया। 1999 में कारगिल हुआ, जब हम न्यूज में क्रिकेट देख रहे थे। और 2020 में गलवान की घाटी ने हमें बताया, शांति कोई गारंटी नहीं। भारत की 500 किलोमीटर सीमा पर चीन ने 600 किलोमीटर की लंबी ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछा दी है, जासूसी, डेटा चोरी और मिसाइल ट्रैकिंग के लिए। और हम संसद में हंसी ठिठोली चल रही थी। दुश्मन वो नहीं जो सामने खड़ा है, दुश्मन वो है जो आपके भीतर डर और भ्रम पैदा करता है। और आप सोचते हैं सब ठीक है। अब सवाल ये नहीं कि अगली जंग कब होगी, सवाल ये है क्या हम पहचान पाएंगे जब वो शुरू हो चुकी होगी? भारत का अगला दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अज्ञान के भीतर छुपा है। क्या आप तैयार हैं उसे देखने के लिए? राम, अगर आपने ये सच सुना तो औरों को भी सुनाइए। रोहन, शेयर कीजिए ताकि और लोग सतर्क हो सकें। नायला, कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या लगता है भारत का अगला दुश्मन कौन है? फरीदा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली सच्चाई आपको यहीं मिलेगी।